एमएस एक्सेस की इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की। इससे पहले हमने दो रिलेशनशिप्स पढ़ लिए हैं, जो वन टू वन और वन टू मैनी था, उसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करेंगे। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप में एक टेबल के एक से अधिक यानी कि कुछ एंटिटीज़ या रिकॉर्ड्स दूसरी टेबल के एक से अधिक या कुछ एंटिटीज से रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे किसी मॉल या दुकान में एक से अधिक कस्टमर्स आते ही हैं, बिल्कुल दुकान के अंदर आते हैं और उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स रखे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक ही दुकान में, है ना, एक से अधिक यानी कि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बाय करके लेके जा रहे हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक से अधिक आइटम्स को बहुत सारे कस्टमर्स बाय करके लेके जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। कुछ चित्र के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कस्टमर और प्रोडक्ट्स के बीच का हमने देखा, वो आपका मैनी टू मैनी है। मैनी टू मैनी को रिप्रेजेंट किया जाता है एम और एन से, है ना। इसको एम और एम नहीं बोला जाता है, इसको एम एन बोला जाता है। ठीक है, स्टूडेंट और कुछ सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप हैं, उनको भी हम यहाँ पर मैनी टू मैनी कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप डीसीए कर रहे हैं, आप पीजीडीसीए कर रहे हैं, तो डीसीए पीजीडीसीए आप कर रहे हैं तो आपको तीन सब्जेक्ट कॉमनली तो पढ़ने पड़ेंगे दोनों को, भले चौथे जो सब्जेक्ट रहेगा ना मल्टीमीडिया का, वो पीजीडीसीए वालों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आप कोर्स कोई भी कर रहे हो लेकिन आपको फंडामेंटल्स तो पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश, एनवायरमेंट वगैरह हैं, वो सभी को पढ़ने पड़ेंगे। तो वो रिलेशनशिप एक प्रकार का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर वो लोग वर्क कर रहे हैं, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, मैनी टू मैनी का है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे बुक्स होते हैं जो बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा लिखे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर एक किताब है तो एक प्रकाशन ने उसको डाला हुआ है, पब्लिश किया हुआ है, दूसरे प्रकाशन ने भी सेम किताब को पब्लिश किया हुआ है, भले उसका कवर अलग है, ऑथर अलग है ना, बुक का नाम थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है लगभग सेम है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी किताबों को बहुत सारे ऑथर रीराइट करते हैं, फिर से लिखते हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं एम एस एक्सेस के अंदर। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है स्टूडेंट्स का और सब्जेक्ट्स का, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक कॉलेज है, उसमें मान लीजिए बीए है ना, बीएससी है, बीकॉम है, किसी भी प्रकार का कोर्स हो रहा है, तो उसमें फंडामेंट्स तो सभी को पढ़ने पड़ेंगे, बाकी स्ट्रीम उनके अलग हो सकते हैं। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लिया हुआ है कि डीसी और पीजीडीसी है। तो यहाँ पर एक टेबल हमने बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके नाम हैं, उनका आईडी है, कोर्स है, एज है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उनकी भरी हुई है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स डीसीए कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट क्या रहेंगे, या पीजीडीसीए कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट क्या रहेंगे, तो ये सारा कुछ देखने के लिए हमने दूसरी टेबल जनरेट की है, जो है आपकी सब्जेक्ट टेबल, जिसमें भी हमने सब्जेक्ट आईडी दिया हुआ है, सब्जेक्ट नेम है ना, ये सारा कुछ है। ये देखिए कि 200 है तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, पीसी पैकेज जैसे एमएस एक्सेस और मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया नाम का जो सब्जेक्ट है केवल पीजीडीसी वालों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट्स जो डीसी और पीजीडीसी वाले स्टूडेंट्स रहेंगे उनको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये कॉमन है, तो ये एक प्रकार का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका डिजाइनिंग व्यू अपन देख लेते हैं। ये देखिए इसका डिजाइनिंग व्यू है, जिसमें हमने केवल सब्जेक्ट आईडी लिया हुआ और सब्जेक्ट नेम लिया हुआ है, और यहाँ पर सब्जेक्ट आईडी में आपने प्राइमरी की डिफाइन कर देनी, क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आप बना रहे हो। सेम आपका जो स्टूडेंट टेबल रहेगा, स्टूडेंट टेबल के अंतर्गत भी आप फील्ड्स को देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, कोर्स, एज, बाकी सारा कुछ है ना। तो यहाँ भी हमने प्राइमरी की डिफाइन की हुई है स्टूडेंट आईडी के अंदर। और इन दोनों टेबल्स को जोड़ने के लिए हमारे को एक और टेबल है वो जनरेट करनी पड़ेगी, जिसको जंक्शन टेबल कहा जाता है, जिसमें से होकर के ये सारा का सारा डेटा गुजरने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं जो जंक्शन टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा वो इस प्रकार से, जिसमें वो दोनों फील्ड्स आपने रखने हैं जो कॉमन फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट आईडी है और सब्जेक्ट आईडी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने तीन टेबल्स को जनरेट कर लेना है। यहाँ पर रिकॉर्ड कितना भी बड़ा हो सकता है ना, लेकिन सब्जेक्ट तो फिक्स रहेंगे, कितने ही पढ़ने पड़ेंगे आपको। अगर 10 हैं तो 10 पढ़ने पड़ेंगे, उनमें थोड़ा सा आपका अलग अलग हो सकता है कि किसी को कुछ पढ़ना पड़ रहा है, किसी को कुछ पढ़ना पड़ रहा है। तो ये सेपरेट हम कैसे करेंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है, आपको रिलेशनशिप जनरेट करना है। तो फिर डेटाबेस टूल्स में जाना है, रिलेशनशिप नाम की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने वन टू वन बनाया, वन टू मैनी बनाया, तो वन टू मैनी बनाने के बाद जो है मैनी टू मैनी बनाना है, तो शो टेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, डायलॉग बॉक्स आएगा। वो यहाँ से वो सारी टेबल्स आपने अपने
जो रिलेशनशिप नाम की विंडो है उसमें ऐड करनी है, जिनके मध्य अपने को रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल ये रही। उसके बाद आपने सब्जेक्ट टेबल को लेना है जो हमारी ये रही। तीसरी आपने जंक्शन टेबल लेनी है जो आपकी ये रही। तो डबल क्लिक करके आपने ऐड करा लेना इस प्रकार से, ठीक है। देखिए अब इनको इस प्रकार से अरेंज कर लेना है और जंक्शन टेबल जो है उसको आपको बीच में रखना है, सेंटर में रखना है। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आकर के मिल रही होती हैं, है ना। तो जंक्शन जैसे कि आपका कटनी एक जंक्शन है, बीना एक जंक्शन, रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ दो रूट से ट्रेन आती हैं और एक जगह पर मिल जाती हैं, या फिर यूँ कह लें कि एक जगह से दो जगह ट्रेन जा रही होती हैं, दो दिशाओं में जा रही होती हैं, ठीक है ना। तो इसको जंक्शन कहा जाता है, तो इसको ये नाम ही दिया जाता है। और कई बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की जो मेन टेबल है, जिनके माध्यम से उनको जोड़ा जाता है, वो टेबल का नाम क्या होता है, तो उसको जंक्शन टेबल ही कहा जाता है। कई बार पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पर वही आपने ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस को यूज़ करना है। यहाँ से स्टूडेंट्स आईडी को उठाइए और जंक्शन वाली जो टेबल है उस पर रख दीजिए और रूल्स लगा दीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर 1 to many ही रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। हाँ ये कह रहा है कि ऑलरेडी इन यूज़, मतलब खुले हुए हैं इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो उनको बंद करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी टेबल्स को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये ऑन रहेंगे, ओपन रहेंगे, तब तक आप रिलेशनशिप को जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपने इसको कर दिया, इसके बाद इनको क्रिएट करिए। ये देखिए बन गया 1 to many, और यहाँ से आप इसको उठाएंगे स्टूडेंट आईडी को, स्टूडेंट आईडी के ऊपर रखेंगे और फिर से रूल्स को अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से भी 1 to many बन गया। मैनी टू मैनी का यही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। यहाँ मैनी टू मैनी में आपके एक टेबल के का जो रिकॉर्ड है वो दूसरी टेबल के सभी रिकॉर्ड से जुड़ रहा है, और यहाँ का भी एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के सभी रिकॉर्ड से जुड़ रहा है। मतलब कहने का इन दोनों टेबल के आपस में जोड़ने के लिए जंक्शन टेबल का माध्यम का यूज़ मीडियम का कार्य कर रही है, और इसी को कहा जाता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट का कोर्स क्या है और उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं। या फिर आप यहाँ भी देखेंगे सब्जेक्ट टेबल के अंदर कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों टेबल्स में ही आप डेटा को देख पाएंगे। इतना करने के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप किसी भी टेबल में चले जाइए, जैसे कि हम स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर गए, है ना। तो ये है राम है, ये कुछ डेटा तो आपको फिल करना पड़ेगा, जैसे कि राम है, अभी अपन ने किया हुआ है। डीसीए कर रहे हैं, तो डीसीए कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे इनके, तो सब्जेक्ट आईडी आपको इधर पर डालनी है। जैसे कि सब्जेक्ट आईडी हमारी 200 से शुरू हो रही थी, 200, 201 और 202। मतलब ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, पीसी पैकेजेस भी पढ़ेंगे और एमएस एक्सेस भी पढ़ेंगे, तो ये इनकी एंट्री हो गई। दूसरा है श्याम, ये पीजीडीसीए कर रहे हैं, तो पीजीडीसीए की जो सब्जेक्ट हैं वो इनको चारों पढ़ने पड़ेंगे, मतलब 200 भी इनको पढ़ना पड़ेगा, 201 भी पढ़ना पड़ेगा, 202 भी पढ़ना पड़ेगा और 203। मतलब इनको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, पीसी पैकेजेस, एमएस एक्सेस और फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके आपने एंट्रियां करते जाना है। और ये एंट्री अगर आप इधर देखना चाहते हैं सब्जेक्ट टेबल के अंदर, तो आप यहाँ भी देख पाएंगे। ये देखिए कि 200 जो सब्जेक्ट है इसको कौन कौन से स्टूडेंट कर रहे हैं, ये देखिए 100 भी कर रहा है और 101 भी कर रहा है। मतलब स्टूडेंट का जो रोल नंबर या आईडी आपको इधर दिख जाएगा। इस प्रकार से आप पूरा डेटा एक्सेस कर पाएंगे। एमएस एक्सेस कौन कौन पढ़ रहा है, दोनों पढ़ रहे हैं। लेकिन जब बात आती है चौथे सब्जेक्ट की, तो इसको कौन पढ़ रहा है, इसको केवल एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा है। ये देखिए 101 नाम का स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो सेकंड नंबर पर था, जिसमें अपन ने एंट्री की हुई थी पीजीडीसीए वाले का। तो इस प्रकार से इस टेबल के अंदर रहकर भी आप सारा कुछ देख सकते हैं और इस टेबल के अंदर रह के भी आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो ये आपने जंक्शन टेबल के माध्यम से दोनों को जोड़ा हुआ है ना। और एक ओवरव्यू रिपोर्ट आपने लेना है तो आप जंक्शन टेबल से ले सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट, किस रोल नंबर का स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो जो 100 वाला है वो 200 भी पढ़ रहा है, या यूँ कह लीजिए कि 200 वाला कौन कौन पढ़ रहा है, 200, 200। तो 101 और 100 नंबर का जो रोल नंबर वाला स्टूडेंट है वो ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो पूरी समरी आपको यहाँ से मिल जाएगी। सब्जेक्ट वाइज आपने अगर देखना है तो आप यहाँ से देख लेंगे, और अगर आपको स्टूडेंट के नेम के हिसाब से देखना है तो आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एंट्री करते जाएंगे। देखिएगा इसमें भी एक बार हम एंट्री करके देख लेते हैं रिकॉर्ड पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। 202 भी रहेगा और 203 भी रहेगा, ठीक है। ये एंट्री हो गई। सेम हम कर देते हैं डीसीए में, एक बार और कर देते हैं। ये देखिए अब ये रिकॉर्ड यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर। आप रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि मल्टीमीडिया नाम का सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ रहा है। तो 101 रोल नंबर का स्टूडेंट है, आईडी का स्टूडेंट है और 104 नंबर का है। और ये आपको इधर से पता चल जाएगा कि 101 मतलब श्याम भी पढ़ रहे हैं और मोहन भी पढ़ रहे हैं, जो 104 वाले हैं, पीजीडीसीए कर रहे हैं।
समझ रहे आप बात को? तो इस प्रकार से जो है आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना सकते हैं जंक्शन टेबल के माध्यम से। जंक्शन टेबल का आपको डिजाइनिंग व्यू दिखा देते हैं। ये देखिए, जंक्शन टेबल का जो डिजाइनिंग व्यू है उसमें दोनों फील्ड को रखना है, लेकिन प्राइमरी की डिफाइन नहीं करनी है। ध्यान से इसको अरेंज करना, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। 100 रोल नंबर यहाँ एक बार हुआ, फिर से रिपीट हुआ, फिर से रिपीट हुआ, बार बार रिपीट होगा, रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी की डिफाइन नहीं की जा सकती है। बाकी दोनों टेबल्स में आपको ध्यान से प्राइमरी की डिफाइन करनी है, ये आपको करना पड़ेगा। ये देखिए कितना आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। ये है आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये देखिए इस प्रकार की इनके डिजाइनिंग व्यू हैं और इस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर रहेगा। तो आपने तीनों प्रकार के रिलेशनशिप्स को पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले देखा हुआ है 1 to 1, है ना। 1 to 1 में ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी की डिफाइन होगी वो दोनों टेबल्स में होगी और दोनों के फील्ड सेम रहेंगे, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा है 1 to many, जिसमें दोनों टेबल में से किसी एक में आपको प्राइमरी की डिफाइन करनी है। प्राइमरी की उसमें डिफाइन होगी जिसमें रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होना है ना। उस पार्टिकुलर जो आईडी आप लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, उसमें रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होगा, एंट्री डबल नहीं होगी, उसमें आपको प्राइमरी की डिफाइन करनी है। और जिसमें एंट्री डबल होनी है, डुप्लीकेट हो सकती है, रिपीट हो सकती है, उसमें प्राइमरी की डिफाइन नहीं करनी है। यही मेथड है। और जो आपका मैनी टू मैनी रहेगा उसमें आपको केवल जो मेन टेबल हैं, 2 टेबल, उनके बीच में उनमें आपको प्राइमरी की डिफाइन करनी है, और जो जंक्शन टेबल रहेगी उसमें प्राइमरी की डिफाइन नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारे क्वेश्चन बाय वगैरह में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतने में कोई समस्या तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम बात करेंगे जॉइंट टाइप्स की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की चीज़ होती है, जो एडेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहाँ आपको ये देखने के लिए मिल जाते हैं जॉइंट टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। तो ये तीनों काम कैसे करेंगे ये हम अगली क्लास में देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।